हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। यूक्लिड डिवीज़न लेमा होता क्या है? यूक्लिड इज़ द नेम ऑफ अ मैथमेटिशियन जिन्होंने डिवाइड के लिए एक लेमा मीन्स स्टेटमेंट दैट इज़ ऑलरेडी प्रूव्ड। एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिसके बेस पर हम बाकी चीज़ों को, बाकी दूसरी स्टेटमेंट्स को प्रूव करते हैं, डिराइव करते हैं, ठीक है ना। उसे हम बोलते हैं लेमा। तो उन्होंने एक रूल दिया, एक लेमा दिया कि उनकी स्टेटमेंट क्या है कि इफ़ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, दो नंबर्स हैं ए और बी और दोनों पॉजिटिव हैं, इंटीजर्स हैं, और वो जो है जब हम ए को बी से डिवाइड करते हैं, मान लेते हैं कि ए जो है वो बी से ग्रेटर है, तो अगर हम ए को बी से डिवाइड करें तो वो इस कंडीशन को हमेशा सेटिस्फाई करेंगे। इट मीन्स ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होगा ही होगा। लेकिन साथ में एक शर्त है कि आपका जो आर है वो 0 से ग्रेटर इक्वल टू होना चाहिए, या तो 0 के इक्वल होगा या उससे ग्रेटर होगा, बट हर हाल में लेस देन बी होगा। अब ये स्टेटमेंट को आपको ऐसे समझ में इतनी जल्दी नहीं आएगा। अगर इसी स्टेटमेंट को हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक नंबर है, मान लेते हैं हम कि हमारे पास ए जो है वो है आपका 25, ठीक है, और दूसरा नंबर जो है आपका बी है वो है आपका 3। अब आप इसे 25 को 3 से डिवाइड कीजिए। ये रहा 25, इसे हमने 3 से डिवाइड किया। जब हमने इसे 3 से डिवाइड किया तो ये बन गया 3 8 जा 24, 5 में से 4 गया 1, इट इज रिमाइंडर। तो आप ये लिख सकते हो कि अगर आपका 25 ए है, इसको हम जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं उस नंबर को हम बोलते हैं डिविडेंड। तो डिविडेंड इक्वल टू जिससे डिवाइड किया, इस केस में जो कि 3 है वो होता है डिवाइजर, DIVISOR, डिवाइजर। डिवाइजर को जब हम मल्टीप्लाई करके यहाँ पर डिवाइड करने के बाद जो आपका आंसर ऑब्टेन्ड हुआ, जैसे कि इस केस में 8 ऑब्टेन्ड हुआ है ना, तो ये होता है क्वेश्चन। ओके, दिस इज क्वेश्चन। एंड जो आपका लास्ट में डिवाइड होने के बाद बच गया वो होता है आपका रिमाइंडर, इट इज रिमाइंडर। इन शॉर्ट, अगर मैं बोलूँ कि डिविडेंड आपका अगर ए है तो ए इक्वल्स टू डिवाइजर आपका बी है, बी क्वेश्चन आपका क्यू है, क्यू प्लस रिमाइंडर, तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यही आपका डिवीजन लेमा है गिवन बाय यूक्लिड। लेकिन साथ में एक शर्त देखिए, जब आपने इसको 3 से डिवाइड किया तो आपका रिमाइंडर या तो 0 होगा। जब भी आप किसी नंबर को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा, इससे ग्रेटर हो ही नहीं सकता। यानी कि r जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा बट लेस देन आपका b होगा, लेस देन डिवाइजर होगा। तो a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन डिवाइजर। यही आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा है। आप इसी यूक्लिड डिवीजन लेमा से एक प्रोसेस से, इसी प्रोसेस से, यूक्लिड डिवीजन लेमा के प्रोसेस से आप एक एल्गोरिथम फाइंड आउट कर सकते हैं। एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है? एल्गोरिथम का मतलब होता है अ सेट ऑफ स्टेप्स जो कि वेल डिफाइंड है, जिनको आप फॉलो अप करते हो और एक रिजल्ट पे पहुंचते हो। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से हम HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, निकाल सकते हैं। अब ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकाला जा सकता है, उसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करना है। आपके पास है कि फाइंड HCF ऑफ 120 एंड मान लो दूसरा नंबर आपका है 25। आपने HCF निकालना है 120 एंड 25 का HCF निकालना है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। आपने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके HCF निकालना है। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक ऐसा फैक्टर जो सबसे बड़ा, इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर तो बहुत सारे होंगे लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो हमें फाइंड आउट करना है।
इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे जो आपकी यूक्लिड डिवीजन लेमा की स्टेटमेंट है कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। पहले हम ये कंपेयर करें कि इसमें से हमारा a है कौन सा। तो आप ये देखिए कि 120 और 25, ग्रेटर नंबर आपका 120 है तो ये नंबर आपका बनेगा a, और जो स्मॉलर नंबर है वो आपका बनेगा b। तो आपका जो डिवीजन एल्गोरिथम है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, आपने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करके 120 और 25 का एचसीएफ निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि साइड में एक तरफ वर्क कर लेंगे, यहाँ पर 120 को 25 से डिवाइड करेंगे और तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता। तो हम क्या करेंगे कि 120 को 25 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 25 4 100, यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 20। तो हम यहाँ पर इस स्टेटमेंट को यूक्लिड फॉर्म में लिख लेंगे, लेमा फॉर्म में लिख लेंगे। तो a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो इस स्टेटमेंट में आपका a 120 है तो 120 इक्वल्स टू 25 इंटू 4 प्लस 20। अब आपका रिमाइंडर r आया है 20। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि r आपका 0 नहीं है। अगर r आपका 0 नहीं है तो हम इस डिवीजन को आगे कंटिन्यू करेंगे। और देखिए इसे कैसे कंटिन्यू करेंगे। आप इस डिवीजन को ऐसे कंटिन्यू करेंगे कि जो आपका पिछले डिवाइजर था, पिछले डिवीजन में जो आपका डिवाइजर था वो आपका डिविडेंड बन जाएगा, और वो जो आपका रिमाइंडर था, इस केस में 20 रिमाइंडर था, वो आपका डिवाइजर बन जाएगा और हम इसी प्रोसेस को दोबारा डिवाइड करेंगे। तो जब आप 25 को 25 से डिवाइड करेंगे, 25 को 20 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 और ये बचेगा 5, माइनस करेंगे यहाँ पे आएगा 5। और अब क्योंकि ये अभी भी रिमाइंडर आपका 5 बच रहा है तो नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 25 इक्वल्स टू, इसी स्टेटमेंट को हमने इस स्टेटमेंट में लिखना है 25 इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। अब क्या करना है आपने, नेक्स्ट वही प्रोसेस दोबारा अपनाना है। 5 आपका रिमाइंडर बचा था, यहाँ पे स्पेस की शॉर्टेज है तो थोड़ा सा आपका अलाइनमेंट ठीक नहीं जा रहा, बट आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे इसे डिवाइड करेंगे और जब आप उसको 20 से डिवाइड करोगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा आपका 4। तो ये बन जाएगा आपका नंबर बनेगा 20 इक्वल्स टू 5 इंटू 4 प्लस 0। इस केस में r अगेन नॉट इक्वल टू 0 था, बट इधर आकर r 0 आ गया। आपने तब तक डिवाइड करना है जब तक कि आपका r 0 ना आ जाए। जब ये r 0 आ जाएगा तो आपका जो लास्ट डिवाइजर होगा, यानी कि ये लास्ट डिवाइजर, वो आपका एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ ऑफ 120 एंड 25 इक्वल्स टू कितना आया आपका 5, और यही आपका आंसर है। हमने ये एचसीएफ निकाला है। एचसीएफ निकालने के तो बहुत से मेथड है, बट हमने जो एचसीएफ निकाला है ये हमने निकाला है यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ओके।